हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इट्स मी संध्या। लेट्स सी क्लास 12th OCM डिस्टिंग्विश बिटवीन BPO एंड KPO चैप्टर नंबर 5 से ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप बुक में चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके पहले भी हमने एक डिस्टिंग्विश बिटवीन अपलोड किया है, वो है ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ 6 पॉइंट्स आपके बुक में सिर्फ 5 पॉइंट दिए। मैंने एक एग्जाम्पल ऐड किया, आप एग्जाम में आप लिखोगे तो अच्छा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपको याद रखना है मीनिंग। ठीक है, पहले तो BPO मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, और KPO का नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो मीनिंग में क्या लिखा है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग रिफर्स टू आउटसोर्सिंग द नॉन प्राइमरी एक्टिविटी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के एक कोर एक्टिविटी होती है। ठीक है, जो मेन एक्टिविटी होता है, और एक नॉन प्राइमरी एक्टिविटी होती है, एक नॉन प्राइमरी एक्टिविटी होती है। तो जो नॉन प्राइमरी एक्टिविटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन उसे आउटसोर्स करती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से आउटसोर्स करने की वजह से क्या होता है, उनका जो कॉस्ट लगता है उसमें वो मिनिमाइज हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी जो रहती है वो बढ़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मीनिंग आपको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं KPO का। ठीक है, KPO रिफर्स टू अनदर काइंड ऑफ ये आउटसोर्सिंग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आर आउटसोर्स टू द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। इसमें क्या होता है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशंस ये आउटसोर्स किए जाते हैं किससे, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आगे एग्जांपल भी है, इजीली समझ जाएगा। ठीक है, तो आपको मीनिंग में याद रखना है, यहाँ पे नॉन प्राइमरी एक्टिविटी और यहाँ पे नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आर आउटसोर्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी आपको याद रखना है, यहाँ पे मिनिमाइज कॉस्ट और इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है स्टूडेंट, मीनिंग इजीली समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम। सेकेंड आपका पॉइंट क्या है, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो BPO जो रहता है वो लेस कॉम्प्लेक्स रहता है और KPO कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, रिक्वायरमेंट। BPO इसमें क्या होता है, प्रोसेस एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है, और KPO में क्या रिक्वायरमेंट रहता है, तो यहाँ पे नॉलेज एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या, प्रोसेस नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे लेस कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। फोर्थ पॉइंट क्या है, टैलेंट रिक्वायर्ड इन एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफाइड वर्कर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोकस। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, फोकस। तो ये लोअर लेवल प्रोसेस है। ठीक है, और ये क्या है, हायर लेवल प्रोसेस है। लोअर हायर पता ही होगा, लोअर हायर और उसके मिडिल, ये आपको पता ही होगा ये डायग्राम से। ठीक है, यहाँ पे टॉप, यहाँ पे लोअर, यहाँ पे मिडिल। तो याद रखना ये क्या है, अब बिजनेस वाला आपको याद रखना है लोअर लेवल प्रोसेस, यहाँ पे हायर लेवल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या जरूरत होती है, नॉलेज एक्सपर्टीज। ठीक है, और सबसे लास्ट में ये एग्जांपल ऐड किया है, जैसे कि कॉल सेंटर में कस्टमर्स के कुछ ग्रेवियंस रहते हैं, जैसे कि उनके कुछ कंप्लेंट्स रहते हैं या फिर क्वालिटी के रिलेटेड, तो वो जितने भी डाउट्स रहते हैं या फिर उनके जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स करती है। जैसे कि एग्जांपल दिया है कॉल सेंटर्स में उनके सारे कस्टमर्स के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका यहाँ पे KPO का एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये डिस्टिंग्विश बिटवीन इजीली समझ आ गया होगा और याद भी हो गया होगा स्टूडेंट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। Thank you for watching. Keep smiling, keep learning. Thank you.